और वो अगर कल बिल्डिंग बनी तो इसका महानगर पालिका भिवंडी जवाबदार रहेंगी क्या जो बिल्डर है मोहम्मद मसूद फक्की वो जवाबदार रहेंगे। लीगल का वादा किया लेकिन लीगल ने दिए, इनलीगल दिया। उसने मेरे से झगड़ा किया, जान से मारने की, मोहम्मद मसूद पक्की ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी। तो आपको जो 600 कारपेट का जो इन्होंने वादा किया था तो उसकी जगह पे आपको कितना दिया फिर? उसकी जगह पे मेरे को 450 दिया। देखो मालूम भी नहीं गिरेगा कहाँ जाके तू खत्म हुआ, ऐसा बोला क्या? हाँ, ऐसा बोला उसने फेस टू फेस। हाँ, ये फरहान नाचन के खिलाफ, उसका खास दोस्त है, इनलीगल बांधकाम में सपोर्ट करता है, ये देखिए ना। और मेरे जान का बीवी बच्चों के साथ में मेरे को खतरा है। और जिसके अंदर जो सल्ला के जो खड़ी कर रहे हैं उन लोग, आपने देखा है वो सल्ला के, आपको ले जाके ऊपर मैंने बताया भी, वो सल्ला के बंगाल के अंदर से लाई हुई लग रही है जो जंग खाई हुई है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अपने आप में अलग, अपने आप में अनोखा, भिवंडी की शान नवाब ढाबा, जो अपने कस्टमर्स के लिए हर बार लेके आते हैं नए नए अट्रैक्शंस। जायकेदार खाना, 5 स्टार सर्विस और बच्चों के लिए तो मानो जैसे जन्नत। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा नया मेकओवर देखने के लिए एट बिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी सौदागर मोहल्ला में, मंडी से आगे दरगाह रोड जो है, दरगाह रोड के पास में यहाँ पे सौदागर मोहल्ला है। हमारे सामने अक्सा स्कूल है। तो सौदागर मोहल्ले में जामा मस्जिद के पास में एक बिल्डिंग है, अर रहमान बिल्डिंग। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ मसला है। यहाँ के जो एक ओनर, फ्लैट ओनर है, तो उनको कुछ तकलीफ़ है बिल्डर से। क्या तकलीफ़ है हम उनसे ही जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भिवंडी के अंदर बहुत से लोगों को बिल्डरों से तकलीफ़ होती है। एक बार घर खरीद लेते हैं तो उसके बाद में चीज़ें जो प्रॉमिस की जाती है वो नहीं दी जाती है। तो ये ऐसा ही कोई एक मामला हमारे सामने आया है। तो हमारे साथ में असरार निसार नाचन साहब है। तो हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे कि क्या तकलीफ़ है उनको बिल्डर से, क्या क्या प्रोमिस किए गए थे और जो उनको नहीं मिले, और बाकी की बहुत सारी बातें। तो असरार भाई, आप बताइए मेरे को कि सबसे पहले कि आपको क्या प्रॉमिस किया गया था बिल्डर ने और क्या मिला है आपको? बिल्डर ने कहा था कि मैं लीगल बिल्डिंग आपको दूंगा, लीगल दूंगा। हाँ। तो उसने मुझे लीगल का वादा किया लेकिन लीगल ने दिए, इनलीगल दिया है। 26/9 को उसने 21 को उसने मेरे से झगड़ा किया, जान से मारने की, मोहम्मद मसूद पक्की ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी। हाँ। कि अगर तूने तेरी एप्लीकेशन नहीं वापस ली, हाँ, और केस कोर्ट में से वापस नहीं ली तो जान से मार के डालूंगा तेरे को। किस बात की आपको, मतलब किस बात का केस था, किस बात का एप्लीकेशन दिया था? हाँ, मैंने केस जो मेरे को ये फ्लैट जो मैंने बिकत लिया है मोहम्मद मसूद पक्की के पास से, तो वो ये फ्लैट की रजिस्ट्री ने करके दे रहा है। और प्लस इसके अंदर मेरे को 600 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया लिख के दिया था, वो 450 है। और उसके अलावा उसने मेरे को 5,000 रुपये घर भाड़ा हर महीने लिख के दिया था। तो मैंने वो चीज़ की मांगनी की कि मेरे को रजिस्टर करके दे, विषय ख़त्म कर, और जो मेरा निकलता, जो तूने जो मेरे को बताया वो दो। तो वो मांगनी की। तो 23 तारीख 9वां महीना 2021 को जान से मारने की मेरे को धमकी दी। तो मैंने भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन गया, उसके खिलाफ NC दी। और उसके बावजूद भी वो मान नहीं रहा। वो मेरे बीवी बच्चों को मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि केस कोर्ट में से निकाल, और मैंने जो इनलीगल बांधकाम जो किया है उसके खिलाफ जो तूने एप्लीकेशन जो दी है वो सब रिटर्न ले। तो ये इलीगल किस हिसाब से है? आपको भी तो बुला होगा ना उन्होंने कि किस हिसाब से इलीगल है? इनलीगल ये हिसाब से है कि महानगर पालिका को उसने ये जो उसका जो रोड जामा मस्जिद के सामने जो आप अब भी आए हो, वो रोड के अंदर ज़मीन रजिस्टर कर लिख के दिए। उसका FSI उसको 4था माला मिला है। अच्छा। तो उसके एवज में मैंने उसको जब बात रखी, रजिस्टर बताया कि तूने तो म्यूनसिपालिटी को, आपने तो मोहम्मद फकीर साहब लिख के दिया हुआ है। हाँ। तो मेरे को बोलता है कि तू ज़्यादा होशियार बन मत, तेरे को मेरी पहुँच का और ताकत का अंदाज नहीं है। अच्छा। और उसके अंदर इंजीनियर फरहान नाचन कॉरपोरेशन में है, उनके पास भी मैं गया तो उन्होंने बोला कि मोहम्मद फकीर के और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, और वो मिल बांट के मैंने मंत्रालय में भी एप्लीकेशन दी हुई है। अच्छा। सब कुछ किया हुआ है।
उसको फरहान नाचन मदद करता है। जो भी एप्लीकेशन मैं कर रहा हूँ तो उसको इन गोलमाल करके मेरे एप्लीकेशनों को घुमाया जाता है। फरहान नाचन के खास दोस्त है, लंगोटी यार्ड है, और उनके खिलाफ जो भी मोहम्मद मसूद फ़की के खिलाफ जो भी एप्लीकेशन करता है महानगर शहर विकास अधिकारी के अंदर नगर रचना में ये है, जो भी करता है तो जिसने भी एप्लीकेशन की तो ये गोलमाल कर देते हैं। फरहान नाचन साहब इंजीनियर है उधर। अच्छा, तो ये तो आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे, ठीक है, हम लोग उस पर भी आते हैं। तो आपको जो 600 कारपेट का जो इन्होंने वादा किया था, तो उसकी जगह पे आपको कितना दिया फिर? उसकी जगह पे मेरे को 450 दिया। तो ये जहाँ हम बैठे ये 450 कारपेट है? 450 है। तो ये आपने इसको मोजनी करा? हम मैंने माप के कटवा 10-5 एक पॉइंट ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, 450 से 600 अपना 460 भी हो सकता है। अच्छा, तो ये इसका आपके पास में पुरावा है? हाँ, पुरावा है। तो ये आपने कहाँ दिया, मतलब किसको सबमिट कराया कि आपने 600 बोल के 450 दिया? इसने आपने मैंने कोर्ट के अंदर डाला है। अच्छा, तो अभी क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आपने जो है हमको बुला के जो है ये बात को जो है उछालने की आपने ज़रूरत समझी? ये ज़रूरत इसके लिए समझी क्योंकि मेरे को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अच्छा, बार बार आपको धमकी मिल रही है? धमकी मिल रही है। मोहम्मद फ़की ने खुद ने भी बोला मुँह पे कि तू ज़्यादा होशियारी बन मत, एप्लीकेशन है सब वापस ले। कोर्ट के अंदर जो केस डाली है मेरे खिलाफ 72/2021 लिंक कोड भिवंडी में, वो वापस ले, नहीं तो तेरे को बहुत भारी गिरेगा और फ्लैट खाली कर चालू पड़। तो ये आपने इसमें भुईवाड़ा में पुलिस स्टेशन में एनसी भी दी है और उनके खिलाफ मैंने पुलिस आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, मतलब सभी को आपने दिया? सबको, बम्बई कमिश्नर, थाना कमिश्नर, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, एसीपी, डीसीपी सबको दिए कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। क्योंकि बिल्डर आदमी है, तुमको तो मालूम है कि बिल्डर के खिलाफ जाओ तो बिल्डर अगर नए कौन मानता है तो उसको मरवाते भी हैं। तेरे को मालूम भी नहीं गिरेगा कि कहाँ जाके तू खत्म हुआ। ऐसा बोला क्या? हाँ, ऐसा बोला उसने फेस टू फेस। और फरहान नाचन ने मेरे को यहाँ तक बोला कि अगर तू एप्लीकेशन वापस ले लेगा तो तू भी ध्यान में रख, सब मेरे हाथ में। तो ये फरहान नाचन ने आपको खुद ही बोला? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप ऐसे किसी पे एलिगेशन नहीं लगा? एलिगेशन है, मैं ऐसा एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, उसने खुद, मैंने एप्लीकेशन उसके कॉर्पोरेशन में भी दे के रखा हूँ। ये देखिए ना आप। अच्छा, ये फरहान नाचन के खिलाफ? हाँ, ये फरहान नाचन के खिलाफ, उसका खास दोस्त है, इनलीगल बांधकाम में सपोर्ट करता है। ये देखिए ना आप। ये देखिए, फरहान नाचन मोहम्मद फ़की का खास दोस्त है और रसूख में मोहम्मद फ़की बहुत ताकतवर है। तो अभी आपको 5वें माले का बता रहा हूँ। 5वां माला इनलीगल है, परमिशन नहीं है, इनलीगल बनाने लिया 5वां, 6वां, 7वां माला। और जिसके अंदर जो सल्ला के जो खड़ी कर रहे हैं उन लोग, आपने देखा है वो सल्ला के, आपको ले जाके ऊपर मैंने बताया भी, वो सल्ला के बंगाल के अंदर से लाई हुई लग रही है जो जंग खाई हुई है। और वो अगर कल बिल्डिंग बनी तो इसका महानगर पालिका भिवंडी जवाबदार रहेंगी क्या? जो बिल्डर है मोहम्मद मसूद फ़की वो जवाबदार रहेगा। कल अगर बिल्डिंग को कुछ हुआ या हमारे फ्लैटों को कुछ, या बैठ गई बिल्डिंग, ज़मीन 200। मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे टोकना चाहूँगा आपको कि ये जो बिल्डिंग है ये सिर्फ 4 माले की? 4 माले की परमिशन है। हाँ। अच्छा, तो इसके ऊपर वो लोग जो 5वां चढ़ा रहे वो इलीगल है? 5वां, 6वां, 7वां चढ़ाने, 3 माले चढ़ाने वाले। तो इसकी आप जो है यहाँ से माहिती ले सकते हो ना महानगर पालिका से? महानगर पालिका में माहिती भी मांगी तो मोहम्मद फ़की का बोलना है, मेरे मुंह पे बोला, मेरे घर पे आके बोला। 17/9/2021 को 5 बजे से आके बैठा था 7:15 बजे तक। उसको मेरे पीछे पूछना, उसने मेरे को यहाँ पे बोला कि तू माहिती मार के पैसे खाता है और मैं तेरे घर पे इसके लिए नहीं आता था कि तू तेरे औरत को ला के झूठी मेरे ऊपर बलात्कार की केस डालेगा। ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के गया। उसके 2 आदमी गवाह हैं ये बात के। अच्छा, वो इतना खतरनाक इंसान है जो जाके गरीब जो लोग फ्लैट लेते हैं उनके घरों पे जाके वो इज्जत उछालता है। तुम उसके बारे में कोर्ट में भी देख सकते हो कि कितने केसेस गिरे हुए हैं। तो अभी आप मुझे एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि अभी आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मीडिया आपसे इतनी गुजारिश है कि ये बात को सब तरफ आप फैला दो कि ऐसे बिल्डर को गवर्नमेंट ने कड़ी से कड़ी शिक्षा देनी चाहिए। और जो इलीगल जो उसने जो रजिस्टर करके जो म्यूनसिपाल्टी को जो दिया है, तो मैं नए जो कमिश्नर साहब आए उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे के ऊपर MIDP लागू करके, ऐसे के ऊपर FIR लॉन्च करके पुलिस स्टेशन में ऐसे को अंदर डाल देना, यही गुजारिश है। और मेरे जान का बीवी बच्चों के साथ में मेरे को खतरा है। इसके बाद आपको इंटरव्यू देने के बाद मेरे जान का खतरा 100% है और बढ़ गया, और बढ़ गया। तो मैं मेरी जान की फिक्र नहीं करता। मारने वाला से बचाने वाला बहुत बड़ा। अगर मेरी मौत उसके हाथों लिखी है तो उसके हाथों होंगी, कुन फयकुन। जी 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 जी। तो दोस्तों देखो, ये था कहानी का एक पहलू था, एक साइड था। हम कोशिश करेंगे मोहम्मद फ़की से भी बात करने की, जो बिल्डर है, और उनसे जानेंगे कि उनकी तरफ की क्या, वो क्या अपनी तरफ की सफाई रखते हैं और क्या उनको कहना है।
तो ये जो है हमने आपको एक तरफ का बताया है। सच्चाई ये भी हो सकती है, सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है। तो इसके लिए हम सिर्फ एक की बातों पे जो है निर्भर नहीं रह सकते। हम कोशिश करेंगे कि इस बात का दूसरा पहलू जो है आपके सामने रखें। मोहम्मद फ़की क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, उन्होंने वाकई में धमकी दी नहीं दी, पाँचवा माला इलीगल है लीगल है क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तब तक हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।